So this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. Besides this, I have also done fellow in clinical cosmetology. Basically, I have done fellowship in clinical cosmetology. That's why I see many cosmetology patients also, and उनके queries थे काफ़ी queries थे to make video on vitamin C. That's why we are making a video on vitamin C. I mainly practice in Central Delhi and South Delhi. On teleconsultancy apps, I am available on more than 20 apps with Healthplex, Doctors, Care, and others. So you can book my teleconsultancy if you are within the geographical border of India. सो अब हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। काफ़ी मेटाबॉलिक रोल्स है इसका, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इसका रोल है। सब हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इस पे। तो सबसे पहले विटामिन सी, इसको साइंटिफिक भाषा में एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल से क्या मेरा मतलब है, ये पानी में घुल जाएगा। सो अगर आप ओवरडोज लेते हो तो जनरली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए इसको डेली बेसिस पे रेगुलरली लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने ज़्यादा ले लिया तो ये बॉडी में स्टोर हो जाएगा और हम इसको कल परसों काफ़ी टाइम तक ना ले तो चल जाएगा काम। ऐसा नहीं है, आपको डेली डाइटरी इनटेक होना चाहिए विटामिन सी का। विटामिन सी का बहुत ढेर सारे रोल्स है। बेसिकली ये क्या करता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो फ्री रेडिकल को ब्रेक डाउन करता है। हमारा कोई भी बॉडी में रिएक्शंस होता है, चाहे वो फैट का डाइजेशन हो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो, किसी भी चीज़ की डाइजेशन हो, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो, फ्री रेडिकल बनते हैं एज अ कोलेट्रल रिएक्शंस। फ्री रेडिकल बनते हैं एज अ कोलेट्रल बाई प्रोडक्ट। सो अब उनको ब्रेक डाउन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन चाहिए होता है। तो विटामिन सी इज़ वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, इसलिए जिनकी डाइटरी इंटेक अच्छी होती है उनकी एजिंग कम होती है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, आपके स्किन में ऑक्सीडेशन करते हैं, और आप जो रिंकल्स आते हैं या एज रिलेटेड स्किन की जो लस्टरनेस है वो लॉस होती है। और जो व्हाट वी कैन से कॉस्मेटोलॉजी में बोलते हैं जो स्किन शाइन करता है, तो जो लस्टर होता है स्किन में वो एज से लॉस हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, लूज हो जाते हैं स्किन। सो ये सब जो चीज़ होता है ये बेसिकली दीज आर ड्यू टू द असॉल्ट बाई दिस फ्री रेडिकल। तो विटामिन सी इसको डिग्रेड करता है। तो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन सी का डेली जो डाइटरी इनटेक रिकमेंडेड है उतना लेना चाहिए। जनरली ऑन एन एवरेज 100 मिलीग्राम एडल्ट में रिक्वायर्ड होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन, जैसे लैक्टेशन है, प्रेगनेंसी है, तो फीमेल में थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है 85-90, और नॉर्मली 100 के आसपास बोलते हैं। सो मतलब 80 टू 90 आप रखोगे तो सही रहेगा। 1 to 4 ईयर्स, जो बर्थ से लेके एटलीस्ट 1 ईयर तक, स्पेशली 1 ईयर तक डाइटरी इंटेक ज़्यादा होता है। फिर 4 to 6 डिक्रीज हो जाता है। ओवरऑल एडल्ट मेल एडल्ट फीमेल 100 मिलीग्राम लेंगे तो नॉर्मली इसका टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता। बहुत ओवरडोज है और लॉन्ग टाइम तक है तो टॉक्सिक इफेक्ट आता है, नहीं तो नहीं आता। डिफिशियंसी में आपको पता है कि इसका क्लॉटिंग में रोल है, खून जमने में रोल है। बेसिकली कोलेजन ये मेशेस बनाते हैं, और जो पाथवे होते हैं क्लॉटिंग के, हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बट खून जमने के प्रोसेस में हेल्प करता है। तो जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो स्कर्वी बीमारी हो जाती है, और गम्स ब्लीड करने लगता है। थोड़ा सा नॉर्मल ट्रॉमा में ब्लीडिंग होने लगती है, और वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, तो क्लॉटिंग नहीं हो पाता। तो ये विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। और विटामिन सी का रोल होता है कि बेसिकली देखा गया है कि ये कार्सिनोजेनेसिस को भी स्लो डाउन करता है। तो अगर आप विटामिन सी का रेगुलर इंटेक, ये मैकेनिज्म भी फ्री रेडिकल के थ्रू होता है कि फ्री रेडिकल को डिग्रेड करता है। दिस इज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। इसके साथ साथ विटामिन सी का रोल है, जैसे कि कोई भी बीमारी है, काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, डायबिटीज़ होता है, ये भी एक थ्योरी है। डायबिटीज़ होता है, हार्ट डिजीज़ होता है, ये सब फ्री रेडिकल के डैमेज से भी इनका इटियोलॉजी है। सो फ्री रेडिकल को ये डिग्रेड करता है, तो इसका प्रोटेक्टिव रोल है। अब कई बार क्या होता है, आप डाइट में नॉर्मल ले रहे हो, लेकिन आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स होगी जिसकी वजह से फ्री रेडिकल डैमेज होगा, फ्री रेडिकल ज़्यादा बनेगा। आपका उसमें आपको विटामिन सी की डिफिशियंसी होने की संभावना है, चाहे आप डाइट में प्रॉपर ले रहे हो। तो ये हैबिट्स कोशिश करें आप अवॉइड करने की। इसके लिए जैसे स्मोकिंग अवॉइड करना चाहते हैं, स्मोकिंग छोड़ने के लिए हम एक बुक पे काम कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगी, स्मोकिंग सेसेशन पे। तो अगर जो स्मोकर्स होते हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक होते हैं, ये लोग में विटामिन सी डिफिशियंसी होने की चांसेस ज़्यादा होती है। सो ये सब रही विटामिन सी की बात। और काफ़ी रूल्स है इसका।
वुंड हीलिंग, सर्जरी के बाद जो हीलिंग होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन सी का, क्योंकि कोलेजन बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई या कोई चोट लगा है तो आपको हीलिंग में बहुत बड़ा रोल है इसका, विटामिन सी का। इसके साथ साथ ये बोला जाता है कि ये ल्यूकोसाइट्स के एक्शन को प्रमोट करता है। तो क्या होता है, कोल्ड वगैरह में, वायरल इन्फेक्शंस में, कोल्ड में ये आपको लड़ने में मदद करता है। प्लस अगर आप रेगुलर लेते रहोगे तो आपको कोल्ड होगा ही नहीं, क्योंकि आपका ल्यूकोसाइट एक्शंस बहुत एनहांस रहेगा। इसलिए कोविड में सबको पता है विटामिन सी रिकमेंडेड था, लेना था आपको, रेगुलरली विटामिन सी लेना था। सो अब मरीज हमसे पूछते हैं, पेशेंट हमसे पूछते हैं कि विटामिन सी का हम कोई सप्लीमेंट ले लें या सोर्स लें। सो दोनों से विटामिन सी तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नेचुरल सोर्सेज लेते हो तो उससे और भी बहुत कुछ मिलता है, जो आपके बहुत बड़ा रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है, आपकी नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने में रोल प्ले करेगा। प्लस ये भी देखा गया है कि वो कार्सिनोजेनेसिस को भी डिक्रीज करता है। जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग आउटडोर बहुत लॉन्ग टाइम तक काम कर रहे हैं, स्पेशली जैसे ट्रैफिक पुलिस होते हैं या डेली लेबरर्स होते हैं, सो ब्लू कॉलर जॉब्स जो करते हैं, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आउटडोर काम करते हैं। तो जो स्पेशली ऐसे जगह जहाँ पे पोल्यूशन लेवल हाई है, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब जगह पोल्यूशन थोड़े हाइयर है। सो लॉन्ग आप आउटडोर आउटडोर काम कर रहे हो, या आप टू व्हीलर से ट्रैवल काफ़ी लॉन्ग टाइम करते हो, एक दो दिन का 2 से 3 घंटा आप ट्रैवल करने में लगाते हो। सो ऐसे लोगों में क्या होता है, कार्सिनोजेनेसिस का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब ये जो इन्वायरमेंट में भी फ्री रेडिकल होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, टॉक्सिकेंट्स होते हैं, उनका फ्री रेडिकल उनका पोल्यूशन, जो ये पोल्यूटेंट्स होते हैं उनका बॉडी में एंटर होते हैं और फ्री रेडिकल डैमेज करते हैं। बिसाइड ये अलग अलग सांस की बीमारियां तो अलग कर ही रहे हैं, तो एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ होता है। अगर ये देखा गया है कि आप नेचुरल सोर्सेज से विटामिन सी लेते हो, मतलब यू आर टेकिंग द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो आप में कार्सिनोजेनेसिस स्लो हो जाएगी या नहीं होगी, ये देखा गया है। क्यों? क्योंकि बिसाइड द विटामिन सी उसमें और भी कुछ फ्लेवोनॉइड्स, फाइबर्स, ये सब मिल रहे हैं, और भी मल्टीविटामिन मिल रहे हैं, और भी बहुत कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं जो आपको, कॉपर वगैरह होते हैं, तो वो टॉक्सिकेंट को डिटॉक्सिफाई करने में रोल प्ले करता है और आपका कार्सिनोजेनेसिस नहीं हो पाता। दैट इज़ वन थिंग। तो ये एक फ़ायदा हो गया है नेचुरल सोर्सेज से विटामिन सी लेने का। अगर आप नेचुरल सोर्सेज नहीं ले पा रहे हो, कुछ भी रीज़न हो, तो आपको सप्लीमेंट लेना होता है, जो एस्कॉर्बिक एसिड की 500 mg की टैबलेट्स आती है। और ये देखा गया है कि कार्सिनोजेनेसिस, आपको एक बार कैंसर हो गया है, तो अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेना चाहते हो तो इंजेक्टेबल इज़ बेटर देन ओरल। दूसरी चीज़ की, इंजेक्टेबल भी आप डॉक्टर परामर्श के साथ ही ले, स्पेशली आपका जो कैंसर सर्जन है, और जो जो आपके ईएनटी सर्जन है, जो कान नाक गले की कैंसर की सर्जरी की है, या बाकी जो कैंसर सर्जन है, जो बाकी अंग के कैंसर की सर्जरी किए हैं, साथ साथ आपके जो कीमोथेरेपी दे रहे हैं डॉक्टर, उनकी, और जो रेडिएशन दे रहे हैं उन डॉक्टर की मदद लेके, उन डॉक्टर के ओपिनियन के साथ ही आप विटामिन सी का डोज लें। क्योंकि विटामिन सी का इंटरैक्शंस भी देखा गया है, जो कीमोथेरेपी और जो रेडियोथेरेपी की थेरेपी है, जो दवाई दो कीमोथेरेपी के माध्यम से जो दवाइयाँ दी जाती है। इसके साथ साथ विटामिन सी का एक और रोल है कि विटामिन सी बॉडी में एब्जॉर्प्शंस को का में रोल है। जैसे कि ये क्या करता है, आयरन जो होता है 2 फॉर्म में होता है, फेरस और फेरिक। बेसिकली जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव में एब्जॉर्प्शंस होता है, तो ये फेरस स्टेट में मेंटेन करके रखता है, जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्पेशली जो पेशेंट एनीमिक होते हैं उनको भी विटामिन सी का नेचुरल सोर्सेज या सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। अब इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर टॉक्सिसिटी हो गई, तो मतलब कि अगर ओवरडोज, बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग टाइम तक ओवरडोज ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, आयरन का डिपोजिशन बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, उसको हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं। सो ये चीज़ होता है। अब इसके साथ सोर्सेज हो, नेचुरल सोर्सेज में क्या है, तो नेचुरल सोर्सेज में सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है आंवला, जिसको गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी बोलते हैं। उसके 100 ग्राम में लगभग 450 ग्राम तक आयरन, मिलीग्राम, 100 ग्राम में लगभग 400 मिलीग्राम के आसपास आयरन मिलता है। सॉरी, 100 ग्राम के आसपास लगभग 400 ग्राम आयरन तो मिलता ही है, साथ साथ 400 से 450 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है, जो कि एक इंसान का डाइटरी रिक्वायरमेंट से ऊपर है। मतलब अगर आप 30 से 40 ग्राम भी आंवला एक दिन में अगर ले लेते हो, तो आपका जो विटामिन सी का जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि वो जो कि 90 से 100 के बीच है, मिलीग्राम, 90 से 100 मिलीग्राम। इसके साथ साथ विटामिन सी के बारे में एक और चीज़ है कि विटामिन सी बहुत हीट से जल्दी
खराब हो जाता है, मतलब डिनेचर हो जाता है, हीट लेबाइल बोलते हैं उसको। सो विटामिन सी हीट लेबाइल है। तो इसलिए अगर हम जो अपने फूड विटामिन सी के सोर्सेज हैं उसको हीट किए या कुक किए तो विटामिन सी डिक्रीज हो जाता है या ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। उसके साथ साथ जो फ्रेश सोर्सेज होते हैं उनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे उनका एज क्रॉस होगा, हम उनको ला के घर पे रखेंगे और काफ़ी पुराना हो जाएगा तो उसमें विटामिन सी की मात्रा घटती जाती है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और आंवला के अलावा जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज, लेमन, ये सब में भी लेमन में जैसे 100 ग्राम लेमन में 30 टू 40 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। इसके साथ-साथ जो कैबेज है कैबेज में भी होता है विटामिन सी और ये चीज़ है, ये कॉमनली चीज़ है। तो स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी होता है, तो ये सब विटामिन सी के रिचेस्ट सोर्सेज़ हैं। इसके साथ-साथ सप्लीमेंट्स में तो आपको पता है 500 मिलीग्राम का टैबलेट आता है एस्कॉर्बिक एसिड का। इसके साथ-साथ अब एक और बात है इसमें कि विटामिन सी के बारे में तो ये हमने बात कर लिया। अब जब हम नेचुरल सोर्सेज़ से लेते हैं कंपेयर टू सप्लीमेंट, जैसे कि अब बात होती है कि फल हम खाएँ या फल का जूस खाएँ, 2 चीज़ होता है। आजकल फ़ास्ट लिविंग टाइप ए पर्सनैलिटी होते हैं, इतना टाइम नहीं होता, सब बिज़ी हैं, तो लोग जूस पीना पसंद करते हैं। लेकिन फल खाना बेटर है कंपेयर टू जूस पीना। फल खाने से आपको रफेज वगैरह मिलेगा जो आपका डाइजेशन इम्प्रूव रखेगा और भी बहुत कुछ फाइबर्स वगैरह मिलेंगे जो आपको टॉक्सिकेंट्स के एक्सक्रीशन में रोल प्ले होता है इनका। तो ये चीज़ है, तो हमेशा आई विल एडवाइस कि आप फ्रूट खाइए कंपेयर टू उसका जूस पीजिए, ये एक चीज़ है। इसके साथ-साथ विटामिन सी से रिलेटेड और विटामिन सी के सीरम वगैरह आते हैं जो फेस वगैरह के लिए आते हैं, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन कोशिश करें नेचुरल डाइटरी सोर्स आपका बेटर होना चाहिए। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो विटामिन सी से रिलेटेड या कोई भी कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरा नंबर लेके आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। आई विल रिप्लाई एज़ सून एज़ आई कैन। धन्यवाद।